के एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एमएनआईटी नागपुर मेंस के लिए है, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको आपकी लिमिटेशंस पता है तो तुम ये मान के चलो कि हमारे पास 110 120 दिन के अराउंड। हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आईआईटीएन एक्सप्लेन्स। तो आपके जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में हुआ था वो खत्म हो चुके हैं। आपके प्रोविजनल आंसर कीज भी आपके पास आ चुके हैं। आपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके इस अटेम्प्ट में काफी बढ़िया नहीं बने हैं। ओवरऑल कई बच्चों के तो 100 के भी बिलो हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 120 140 के अराउंड लाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों के 150 प्लस बने हैं और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 200 के अराउंड या 200 के ऊपर भी गए हैं, जिन्होंने बहुत बढ़िया इस बार परफॉर्म किया है। नाउ गाइस, इस वीडियो के मदद से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी हमको फोकस किस पर करना चाहिए। क्या हमें जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, जेईई एडवांस अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए, दोनों पे फोकस करना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो आपकी एक गलती जो होगी ना, ये आपके लॉन्ग टर्म पे बहुत जबरदस्त इंपैक्ट डालेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको जेईई एडवांस देना है। तो हमको क्या ऐसा करना है जिससे कि हम मैक्सिमम प्रोडक्टिव बना सके अप्रैल अटेम्प्ट को, और अगर हम एडवांस को भी फोकस लेके चल रहे हैं तो वो क्या क्या डू एंड डोंट्स हैं जो हमको करने हैं। तो मुझे पता है आपकी भी हालत कुछ ऐसी होगी जैसा मैं बैठा हूं, सोच रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी तक बड़े परेशान, दुखी हैं, कई बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड भी है कि अच्छा नहीं हो पाया हमारा ड्यू टू सम रीजंस। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हमको यह समझना होगा कि हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, राइट। देखो, अगर हम जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट की बात करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास पहला वीक जो है फैब का खत्म हो चुका है। तो आपके पास लगभग में 1 महीने के अराउंड, अगर मानिएगा, क्योंकि अगला एग्जाम्स आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 1-2 महीने के अराउंड, ऑलमोस्ट 2 मंथ जो है, लगभग में 2 महीने जो आपको बचते हैं वो मेंस के लिए मिल जाते हैं। अगर हम एडवांस की डेट को मान के कंसीडर करें 4 जून में, तो हमारे पास रफली 4 मंथ बच जाते हैं एडवांस के लिए। ठीक है, समझना। अभी शायद आपको ये बहुत ज्यादा वक्त लग रहा होगा, पर इतना ज्यादा है नहीं। तो 2 महीने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए मोटा मोटी बचे हैं और 4 महीने जेईई एडवांस के लिए आपको मोटा मोटी बचे हैं। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून में आपका एग्जाम होने वाला है, राइट। सो बच्चों देखो, सबसे पहले तो टाइम हमारे पास जो मेंस के लिए है, मेरे हिसाब से ये सफिशिएंट है, क्योंकि आप अभी चार्ज होंगे। मान लीजिए 50% 60% सिलेबस आपने कवर कर रखा होगा, मिनिमम आधा तो पढ़ रखे होगे ना। ड्रॉपर्स में होगे, 12th में होगे, आधा तो आपने पढ़ रखा होगा सिलेबस। मैं मान के चलता हूं कि 40 to 50% सिलेबस खत्म है। अगर मैं आपको बोलूं कि फरवरी महीने के अंदर या मार्च फर्स्ट वीक में 6 या 7 तारीख आते आते आपको रिमेनिंग सिलेबस को खत्म कर लेना है, अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है तो, या अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आपने सिली मिस्टेक्स कर रखे हैं, तो आप ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिएगा। मतलब फरवरी और मार्च में जितना आपसे बन सके उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, थ्योरी आपने कर रखी होगी, उसको रिवाइज करते रहे, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा बनाए, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे। इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, एक्यूरेसी आएगी और टाइम मैनेजमेंट भी आपका बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, एडवांस के लिए 4 महीने बचे हैं। मैं एडवांस के बारे में थोड़ी देर में आपको जानकारी देता हूं। पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि हमारा फोकस क्या मेंस अप्रैल पे ओनली होना चाहिए। देखो, जिस बच्चे के सोल टारगेट में एनआईटी आता है, मतलब जिसको पता है कि मेरे को जेईई एडवांस आईआईटी तक मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं एक अच्छा एनआईटी लेना चाहता हूं या चाहती हूं, उनको सिर्फ और सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको आपकी लिमिटेशंस पता है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। गो अहेड, आप आगे बढ़िए। लेकिन गाइज मैं यही बोलूंगा, अभी से एनसीईआरटी को खंगालना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका फोकस सिर्फ अप्रैल अटेम्प्ट है, एनआईटी है, तो आपको हर एक एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, चप्पा बाय चप्पा आपको आना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि हमारे इस चैनल की बहुत सारी ऑडियंस ऐसी होगी, 80% अराउंड ऑडियंस ऐसी है जो जेईई एडवांस ओरिएंटेड है। तो अब आप में से दूसरे वो बच्चे हैं जो सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करने का सोच रहे हैं। मैं यहां 2 चीजें आपको बताऊंगा, सुनना ध्यान से। अगर मान लो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट इतना हो चुका है कि तुम्हारे कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 97, 98, 99 परसेंटाइल बन रहे हैं, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरे इतने मार्क्स आ गए हैं कि मैं एडवांस के लिए इजीली क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मान लो तुमने 12th में दिया था, इस बार तुम ड्रॉप लेके एग्जाम दे रहे हो। तो अगर ऐसा कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मैं बताऊंगा तुमको फोकस जेईई एडवांस पे ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम ये मान के चलो कि हमारे पास 110 120 दिन के अराउंड का टाइम है, सो हम इस दिन के अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं जेईई एडवांस को। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ध्यान दीजिए। और अच्छी बात यह है
कि आप अगर अभी से जेई एडवांस स्टार्ट करेंगे तो आप पिछले 25-30 साल के जेई के आईआईटी जेई के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मैं अगर बोलूं तो आप 1990 से लेके 2020-22 तक के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो आप फिजिक्स पर, मैथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करें, एनसीईआरटी देखते रहें, जो सिलेबस में चेंजेस नजर आए हैं उनको भी ऑब्जर्व करते रहें। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपकी निजी राय क्या है। आप हर वीडियो में अपना पर्सनल ओपिनियन देते हो, तो हैज माय ओपिनियन में मैं आपको यह बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ है, जो जेई एडवांस को भी टारगेट करता है, इस तरह के जो बच्चे हैं ना, उनको खास तौर पे मैं बोलूंगा एक ब्लंडर मिस्टेक मत करना। वो मिस्टेक ये है कि सिर्फ अप्रैल को प्रिपेयर करके उसके बाद एडवांस पे फोकस करना। जी नहीं, एडवांस एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कम से कम 100 दिनों का एक सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए होता है, 100 डेज चाहिए होते हैं। मैं अगर बोलूं 30 से 33 दिन 35 दिन आपको फिजिक्स में लगते हैं, तो इतना ही टाइम आपको मैथ्स में और इतना ही टाइम केमिस्ट्री में लगेगा। एडवांस कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात कवर हो जाएगी। तो अगर आपका ये अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया है और अगर आप चाहते हैं कि जेई एडवांस को भी बहुत अच्छे से क्रैक करें, तो एक मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना कि हम पहले अप्रैल अटेम्प्ट दे देते हैं उसके बाद एडवांस करेंगे। आप मेंस और एडवांस दोनों को पैरेलल लेके चले। कैसे लेके चलना है? अपने लेवल को बढ़ाते हुए अभी से ही चलना है। मतलब आज से ही, जब से आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तब से ही आप मेंस और एडवांस की पैरेलल प्रिपरेशन करिएगा। दोनों में किसी तरह का भेदभाव मत रखिएगा, ये पहले मेंस कर लें फिर एडवांस करें। जी नहीं, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। बाद में आप कहीं के नहीं रहेंगे। हो सकता है आपके 99 परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में बन जाए, फिर जब आप एडवांस को वापस ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा मैथ और फिजिक्स तो बहुत एक्सटेंडेड है, कवर नहीं हो पा रहा है। बेहतर ये है कि आप मेंस और एडवांस को साथ लेके चले। और दूसरी चीज, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको आपकी सीमाएं पता है, लिमिटेशंस पता है कि मेरे से ये वाला अटेम्प्ट में इतना ही मेरे से बन पाया था, मुझे पता है कि मैं 2 महीने में और बढ़िया करके एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एमएनआईटी नागपुर या एनआईटी इलाहाबाद या एनआईटी दुर्गापुर, कोई बढ़िया सा एनआईटी मैं ले सकता हूं। अगर आपको ये वाला कॉन्फिडेंस है तो मैं बोलूंगा फिर आईआईटी के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप एक बढ़िया एनआईटी, एक बढ़िया ब्रांच लीजिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अगर आपका गोल टिपिकल आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रोपर, आपको अच्छे आईआईटीज चाहिए, तो आप अभी से ही अपने कमर को कस लीजिएगा। ये वो वक्त है जब आपको अपना बेस्ट देना है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है, मेहनत आपको करनी है, इसी मोमेंट से मेहनत कर दीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, आपका एक सब्सक्रिप्शन, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो हमारे चेहरे पे इन्फिनाइट स्माइल लाता है। तो हमारी मुस्कुराहट का कारण आप हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए हमारे काम को। हम अगर ग्रो करेंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके पास आते रहेंगे, और अगर हम ही ग्रो नहीं करेंगे तो आपको पता है आजकल अच्छे कंटेंट वैसे भी बहुत कम बन रहे हैं। हमारा चैनल नेम IIT एक्सप्लेन्स है, आप इसको कहीं पर भी देख रहे होंगे, ये IIT एक्सप्लेन्स है। मेक श्योर टू सर्च ऑन यूट्यूब, वी आर अवेलेबल ओनली ऑन यूट्यूब। IIT एक्सप्लेन सर्च करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब मस्ट से मस्ट कीजिए, शेयर जरूर से जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। तब तक आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, एंड बस मेहनत करते रहें।